तानसेन को भारत के सबसे महान संगीतकारों में गिना जाता है। तानसेन को शास्त्रीय संगीत के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अपने जीवन की शुरुआत में तानसेन रीवा के एक राजा के यहाँ दरबारी गायक थे। कहा जाता है अकबर ने जब उनके शास्त्रीय संगीत की प्रशंसा सुनी तो उन्हें अपने दरबार में नवरत्नों में नियुक्त किया। तानसेन के जीवन में कई सारी कहानियां हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं कि उनके पास ऐसा संगीत कौशल था कि वो अपने आलाप से आग और पानी को पैदा करने की क्षमता रखते थे। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं उन्हीं संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट पे, जहां पर उन्होंने अपने आलाप से एक शिव मंदिर को भी टेढ़ा कर दिया था। जी हाँ, आज हम आपको उसी मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। तो हम चलते हैं बेहट की ओर। मैं आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीयूष 32। तो दोस्तों, ग्वालियर से बेहट की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो दोस्तों, बेहट एक छोटा सा गांव है जहां पर तानसेन का जन्म हुआ था। उनका जन्म लगभग 1493 के आसपास हुआ था तथा उनके बचपन का नाम था रामतनु मिश्रा। बचपन में तानसेन पक्षियों और जानवरों की पूरी तरह से नकल कर सकते थे। कहा जाता है कि वे जंगली जानवरों जैसे बाघ और शेर आदि की नकल करके जंगल से गुजरने वाले लोगों को डराते थे। ऐसी कहावत है, एक बार वो बाघ की आवाज़ निकाल रहे थे तो प्रसिद्ध संत और कवि स्वामी हरिदास द्वारा उन्हें देखा गया और उसके बाद उन्होंने उनके कौशल को पहचाना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, तानसेन ने अपने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ही ली थी। दोस्तों, ये आप गेट देख रहे हैं, इसको यहाँ पर लिखा है बेहट। ये रोड सीधी बेहट के लिए जाती है। यहाँ से आपको कहीं भी टर्न नहीं लेना है और ये रोड सीधी आपको बेहट गांव पहुँचा देगी। दोस्तों, तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गायक थे। कहा जाता है उनका संगीत कौशल ऐसा था कि उनकी प्रतिभा की कहानी बहुत जल्दी चारों तरफ फैल गई और जब अकबर ने इनके बारे में सुना तो कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रीवा के उस राज्य पर हमला कर दिया क्योंकि वो तानसेन को अकबर के यहाँ नहीं भेज रहे थे। और फिर उस युद्ध से बचने के लिए तानसेन स्वयं अकबर के दरबार में चले गए और अकबर के सबसे पसंदीदा गायक बन गए। यहाँ तक कि अकबर ने उनको अपने नवरत्नों में भी शामिल किया। तानसेन की मृत्यु कैसे हुई, इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है मुग़ल शासक अकबर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और तानसेन उनके बहुत चहेते गायक थे। इस वजह से वो उनकी कोई बात नहीं टालते थे। तानसेन की यही बात दरबार के अन्य लोगों को पसंद नहीं थी कि वो अकबर के इतने चहेते थे। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर तानसेन को मारने की योजना बनाई। सभी लोगों ने मिलकर अकबर से कहा कि वो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहें। अकबर ने लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया लेकिन ज़्यादा दिन तक टाल नहीं पाए। एक दिन उन्होंने तानसेन के सामने ज़िद की वह दीपक राग गाकर सुनाए। तानसेन ने भी इससे इनकार की कोशिश की लेकिन अकबर के आगे उनकी एक न चली। तानसेन ने पहले तो यह बता दिया कि दीपक राग से उनका शरीर भी जलने लगता है, फिर भी अकबर नहीं माना। चूँकि अकबर राजा था इसीलिए उसने तानसेन को आदेश दिया कि वह दीपक राग गाएं। इसके बाद तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया जिससे दीपक जल उठे। लेकिन आसपास का माहौल भी गर्म होने लगा और उसके कुछ ही देर बाद तानसेन के शरीर का ताप भी बढ़ने लगा। उस समय उनकी बेटियों ने राग मल्हार गाकर उनके ताप को शांत किया लेकिन यही बढ़ा हुआ ताप बाद में फिर से उभर आया और उसी से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बेहट से थोड़ा आगे आ गए हैं। बेहट से तानसेन की जो साधना स्थल है लगभग 1 से 2 किलोमीटर है और यही वो रास्ता है, आप देख सकते हैं। और ये रास्ता बहुत एक जंगल में से होकर गुजरता है और आजकल बरसात का मौसम है तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली है।
तो ये है दोस्तों तानसेन की का साधना स्थल। ये उसका मेन गेट है और यहाँ आपने पूरा मैप देखा कि इस साधना स्थल के अंदर क्या क्या आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, आप देख सकते हैं। ये वो शिव मंदिर है जिसे तानसेन ने राग अपने आलाप से टेढ़ा कर दिया था। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग है। कहा जाता है कि इसको सीधा करने के भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो सब विफल रहे। ये मंदिर आज भी टेढ़ा ही है। दोस्तों बताया जाता है भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तानसेन को दर्शन दिए थे और उन्होंने उनसे कुछ गाने को कहा, जिसके बाद तानसेन ने ऐसा राग छेड़ा जिसकी वजह से शिव जी का यह मंदिर टेढ़ा हो गया। बाकी इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनका इस विषय में क्या कहना है वो मैं आपको आगे उनसे ही सुनवाऊंगा। और यहाँ पे बाकी बहुत सारे और भी मंदिर हैं, जैसे ये देवी माता का मंदिर है और इस मंदिर में एक और शिवलिंग भी है। तो आप देख सकते हैं ये एक और शिवलिंग है इस मंदिर में और उसके पीछे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के बारे में और तानसेन के बारे में ज़्यादा जानकारी।
से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु, जिनके नाम से ये मंदिर है आज। ये झिलमिल के नाम से ही जाना जाता है मंदिर ये। और इसे अपन पंचमुखी भी बोलते हैं। जैसे अपन आरती में गाते हैं एकानंद चतुरानंद पंचानंद, ये पंचानंद मूर्ति पूरे भारतवर्ष में अपने यहाँ कहीं नहीं पाई जाती जी। तो यहाँ क्या थे, जो अपने तानसेन जी के माता पिता थे उनका नाम था मकरंद पांडे जी। तो उनके पास कोई संतान नहीं थी पहले, तो वो यहाँ शंकर जी पे आते थे और रोज दूध और जल चढ़ाते थे और रोज उनसे विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। चढ़ाते 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 कई वर्ष बीत गए, तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था रामतनु पांडे। बचपन का नाम रामतनु पांडे था। उस समय के बाद में माता पिता का उनका देहांत हो गया, वो यहीं रहे। तो इसी जंगलों में वो गाय और बकरियाँ चराते थे अपनी, और जब लौट के जाया करते थे घर पर दूध चढ़ा के तब जाए, वो भी चले गए। उनको भूल गया ध्यान कि मुझे शंकर जी का दूध चढ़ाना। जब शाम के टाइम उन्होंने अपने खाने पे बैठे तब जाके उन्हें याद आया, वो याद तो मैंने शंकर जी के दूध ही नहीं चढ़ाया, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो वो उसी समय उस थाली को छोड़ के और बकरी को कंधे पर रख के गाँव से चल दिए। वर्षा हो ही रही थी, रास्ते में गिरते गिराते वो आए, आके उन्होंने बकरी जैसी मंदिर पर खड़ी की, और जो पहली जो सेट मारी उन्होंने, जैसी आवाज़ आई बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न। तो मदीना से निकल के एक बाप चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पे आके खड़े हो गए और वो चारों लोग देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी रात्रि से तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो चारों लोग घूम के देखने लगे, कोई दिखाई नहीं दिया, गले से घूम थे ही। तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया, जैसा ही गले की तरफ इशारा किया तो शंकर जी ने कहा कि जितनी जोर से आवाज़ लगाई जाए उतनी जोर से आवाज़ लगा। तो जैसी उन्होंने आवाज़ लगाई, आवाज़ के हिसाब में ये पूरा मंदिर अपना उस साइड को झुक गया। जैसा ही मंदिर झुका और उनकी आवाज़ आई तो सिर्फ यही निकली, बोले शंभू ये क्या हुआ। तो शंकर जी ने कहा बोले ये मेरा अस्तित्व है, अगर मैं अपना अस्तित्व यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा तो जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ वो उद्देश्य कैसे पूरा हो। तो कांचन जी बोले वो कैसे हो प्रभु। बोले वो भी बताऊंगा, ये बता तेरी आवाज़ आ गई, अम्मा क्या मांगना चाहता है। तो क्या होता है कि भगवान के सामने स्वयं अपन आए, भगवान अपने सामने आ जाए, तो पहली बात तो अपना इतना बड़ा तप ही नहीं होगा कि उनका सामना कर सके, और अपन तप भी कर लेंगे तो सामना भी कर लेंगे तो आम इंसान क्या मांगता है भगवान से, सिर्फ धन दौलत ऐसा और आनंद यही सब कुछ मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ ना मांगते हुए संगीत को मांगा। अब लोग कहते हैं संगीत को क्यों मांगा। संगीत को उन्होंने इसलिए मांगा था क्योंकि वो जंगलों में अपनी गाय और बकरियां चराते थे, तो उनके साथ जो और ग्वाले रहते थे तो वो गूंगे थे, तो वो गुनगुनाते थे, वो उन्हें चिढ़ाते थे। तो उनके अंदर एक भावना वही भरी हुई थी कि अगर मेरा सुर जो निकले वो संगीत के द्वारा ही निकले, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ। तो बोले अगर भोले बाबा मुझे देना ही चाहते हैं तो संगीत में मुझे ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई होने ना पाए। तो स्वयं शंकर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, या अपन ये कहें कि स्वयं उनकी जीवा पर सरस्वती का विराजमान होना, कि वो कौन सा भी राग छेड़ते थे, हर गर्मियों में मेघ और महाराज छेड़ते थे तो बारिशें आ जाती थी। यहाँ कोई भी राग वो छेड़ते थे तो सारे जीव जंतु आके उनके बगल में बैठ जाया करते थे, इतना उनके आवाज़ में दम था। या वैसे भी अपन कहते हैं कि राग बहुत बड़ी चीज़ है, राग के बारे में हर कोई नहीं जानता, अगर राग के बारे में जानता है तो बहुत कुछ। तो जैसे ही उनकी चर्चाएं पूरे जगह फैलने लगी और फैलते फैलते वो ग्वालियर तक बात पहुंची। तो उस टाइम पे अपने यहाँ राजा ग्वालियर में राजा मान सिंह रहते थे, तो उन्होंने उनको वहाँ बुलाया। तो तानसेन जी उनके पास पहुँचे, उस समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। उसके बाद में फिर अकबर को पता चला, तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया तो अकबर ने कहा बोले मैंने आपका बहुत सा नाम सुना है, ऐसा क्या है आपके अंदर। बोले कुछ मेरे को भी सुना है। तो उन्होंने उनके महल में दीपक राग गाया था।
तो जैसे अपन दिवालियों पे दिए जलाते हैं, ऐसे उनके पूरे महल में दिए जल गए, जिनमें ना घी था ना तेल। यहाँ तक कि महल की जलने की बारी आ गई, तब जाके वो राज बंद किया था। तो उस टाइम पर राजा जो अकबर था वो जिद्दी भी था, वो घमंडी भी था, और हिंदू धर्म को वो मानता नहीं था। और हिंदू धर्म को मानता था तो जब उन्होंने दीपक जल गए उनके दरबार में, तो राजा ने अकबर ने कहा, बोले मैं ये सब कुछ नहीं मानूंगा, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो तानसेन जी ने कहा, बोले रहस्य कुछ नहीं है, मेरे पास तो भोले बाबा का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। तो अकबर बोला, तेरे उसी भोले बाबा को मैं देखूंगा कैसे भोले बाबा। तो अकबर जी यहाँ स्वयं आए थे, आके उन्होंने इस मंदिर को देखा झुका हुआ, तो बोले मैं नहीं मानूंगा, ये तो सब वैसे ही है, मैं तो इसे तोड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। अब राजा के गांव की किसकी चलती है। तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा के दोबारा चालू करवाया, लेकिन उन्होंने 9 इंची की दीवार में नहीं बनवाया। अपन घर में जो दीवारें बनाते हैं वो 9 इंची की दीवार में बनाते हैं। बोले 9 इंची की दीवार में अगर मैंने बनवाया तो हो सकता है कि फिर ये वैसा ही हो जाए। बोले मैं 14 इंची के पिलर दे के इसे खड़ा करूँगा। उन्होंने 14 इंची के पिलर दे के इस मंदिर को खड़ा करवाया। जब शाम को ये कंप्लीट हो गया बनके, वो अपने कच्छ यात्रा में चले गए आराम करने के लिए। जब दूसरे दिन उन्होंने सुबह आके इस मंदिर को देखा पहली सुबह, तो ये मंदिर फिर वैसा ही का वैसा पाया। फिर उन्होंने यहाँ माथा पटका, माथा पटकने के बाद में ये दानाल और वो सामने की दानाल, ये दोनों दानालें उन्होंने बनवाई थी लोगों के लिए बैठने के लिए। और 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन जी को यहीं घोषित किए थे लोग, यहीं पे। हाँ, तो ये अपना ये माना जाता है कि संगीत वालों के लिए ये मंदिर एक सबसे बड़ी आशीर्वाद भी है और सबसे बड़ा एक दुआ भी है। यहाँ कैसा भी संगीतकार हो और पूरे विश्व के अंदर कहीं भी हो, उसको एक ना एक साल यहाँ ढोक लगाने एक दिन ना एक दिन आना पड़ता है। चाहे साल में वो कभी भी आए, लेकिन एक बार उसको यहाँ आना पड़ता है। और संगीत समारोह भी यहाँ होता है? हाँ, वो दिसंबर में होता है। और ग्वालियर में? ग्वालियर में भी होता है दिसंबर को। तो उनको मोहम्मद गौस जो थे उनसे उनका कोई रिलेशन था? मोहम्मद गौस ये थे कि उनके पिताजी के गुरु थे मोहम्मद तानसेन जी के? हाँ, पिताजी के गुरु थे। तो ये क्या है, हरिदास महाराज के यहाँ गुरु दक्षिणा लेके तानसेन जी पहुँचे थे। जी। क्योंकि उनको हरिदास महाराज जी अपने साथ में लेके गए थे। उनके यहाँ उन्होंने संगीत के बारे में उन्होंने हर चीज़ ग्रहण की थी। और फिर वो कहते हैं कि गुरु बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, तो गुरु किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। तो उन्होंने अपने हरिदास गुरु को बनाया था, हरिदास जो महाराज जी थे उनको गुरु बनाया था उन्होंने, तानसेन जी। और मोहम्मद गौस थे वो इनके तानसेन जी के माता पिता के गुरु थे। तो जब इनका देहांत हुआ था उस समय वो वहाँ आश्रम से यहाँ पे आ गए थे माता पिता के पास में, क्योंकि यहाँ से खबर गई माता पिता की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो वो उसी समय हरिदास गुरु के यहाँ से आशीर्वाद लेके और वहाँ से उनका वो दे के और अपने घर पे आ गए। फिर उसके बाद में जब वो देहांत हो गया उनका, तो उनके पिताजी ने ये कहा था, बोले बेटा अगर मेरे कुछ हो जाए तो तुम जाके गुरु के पास रहना। तो फिर वो मोहम्मद गुरु के पास में वो रहे थे। तो उनकी जो वो बनी है वहाँ पे ग्वालियर में समाधि, हाँ, वो उन्हीं के मकबरे में बनी हाँ, है। वो भी उनकी बनी हुई है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि बहुत से कहते हैं कि कहाँ ख़त्म हुए थे, कहाँ जगह नहीं है। तो ये चीज़ों का तो ये है कि किसी को भी नहीं पता कि कहाँ ख़त्म हुए थे, उस समय का कोई है ही नहीं है। हाँ जी। तो अपन ये कह ही नहीं सकते कि वो कहाँ ख़त्म हुए थे। कोई कहता है दिल्ली में ख़त्म हुए, कोई कहता है आगरे में ख़त्म हुए, कोई कहता है फलानी जगह ख़त्म हुए। तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि उस समय का कोई है ही नहीं है। तो क्या पता चलेगा अपन को कहाँ ख़त्म हुए थे और कहाँ। अगर मकबरा बना है तो हिंदू के धर्म में से मकबरा कहाँ बनता है? जैसे अपन को उनको पंडित कहते हैं, अब अगर पंडित थे तो उनका मकबरा क्यों बना? तो ऐसा बोलते हैं, मैं गूगल पे भी पढ़ा है कि वो बाद में उन्होंने अकबर की बेटी से जो है निकाह किया था। सब ये तो गूगलों पे और मोबाइलों पे ये तो सब सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें डली हुई हैं। हाँ। ये तो सब काफ़ी चीज़ें वैसी हैं क्योंकि उनकी कोई शादी ही नहीं थी। अच्छा।
अगर उनकी शादी हुई थी तो 550 वर्ष हो गए उनको, तो ऐसा नहीं होता कि 550 वर्षों से कोई उनका बारिश ही नहीं हुआ। ठीक है पंडित जी, आपने पूरा विस्तार से इस मंदिर के बारे में बताया। और दोस्तों, ये आप मंदिर के पीछे देख सकते हैं, ये है झिलमिल नदी। तो दोस्तों, जब भी आपका कभी ग्वालियर आना हो तो आप यहाँ पर इस स्थान पर ज़रूर आएँ। और ये स्थान ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से या फिर ग्वालियर से बस से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के साथ हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।